आधी रात को राज्यसभा से पास हुआ वीवीजी रामजी बिल, बौखलाया विपक्ष। राहुल गांधी बोले, हम देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। बीजेपी नेताओं ने वीवीजी रामजी बिल राज्यसभा में पास होने पर दी बधाई, कहा गरीबों का होगा कल्याण। बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा। क्या आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंची होगी जिस तरीके का आचरण इस विधेयक को पारित करते वक्त विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया? करोड़ों बजट जिसकी, तो हम इसकी एक नई अवेयरनेस आए और जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी बिल 2025 राज्यसभा में भी पास हो गया है और अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। ये बिल मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा और ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार गारंटी देगा, जो पहले 100 दिन था। वही बिल के दोनों सदनों के पास होने के बाद विपक्षी संसद वीवीजी रामजी विधेयक के खिलाफ जो सांसद हैं, वो आधी रात को ही संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। राज्यसभा में विधेयक पारित होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया, बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग तक कर दी और इसके बाद बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। ऐसा बिल को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में आधी रात तक खूब चर्चा हुई और इसके बाद आपको बता दें कि वीवीजी रामजी बिल आज राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में भी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों के जो लोग थे, जो विपक्षी नेता, उन सभी के सवालों का जवाब दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यह बिल गरीबों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदेशों का अपमान करने का आरोप भी लगाया था। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार पर कई व्यंग किए थे। कहा था वक्त आएगा जब ये कानून वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक मंत्री जो गरीबों के प्रति करुणा दिखाता था, अब मनरेगा खत्म कर रहा है। आपके पास कोई मजबूरी है तो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं। आने वाले दिनों में समय आएगा जब आप ये कानून 3 कृषि कानूनों की तरह वापस लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि लोग सड़कें ब्लॉक करें, प्रदर्शन करें, गोली लगे, मौत हो, तभी आप कानून वापस लेंगे? लोग सड़कों पर आएंगे, गोलियां झेलेंगे, लेकिन इस कानून का समर्थन कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। गरीब लोगों को जो सपना दिखा है वो कभी पूरा जो है ये नहीं होगा। इन्होंने जो है चीजें की हैं ये सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ और कहा खड़गे ने इस बिल को। गरीबों को जो सपना दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए गरीब लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? तो हमको हमारा हक दो, बस है, हमारा राइट्स दे दो। हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति जी, महात्मा गांधी जी का नाम सभी लोग लेते हैं और हम कभी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर ज्यादा बोले तो वो लोग तो उठ के अपने पुराने लोगों के, लीडरों के नाम लेते रहते हैं। वो मैं बोलना नहीं चाहता। वो चाहे अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, जेल में गए हो, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? सभापति जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था
मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये गरीबों का आवाज है इसमें, मनरेगा एक्ट में। इसको खत्म मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो 140 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इस पे निर्भर है, उनका श्राप आपको लगेगा। तो आप तो श्राप नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए बाहर आओ, लड़ो इसके लिए, नहीं तो आपका नाम पूरा जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रभु तिवारी ने भी बहस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जिस दिन हम सत्ता में वापस आएंगे, गांधी जी का नाम वापस आएगा, मनरेगा को मूल रूप से बहाल किया जाएगा, ये हमारा वादा है। हम गांधी जी का नाम वापस लाएंगे, आपकी गोडसे जैसे प्रवृत्तियों को खत्म करेंगे। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, प्रतिक्रिया दी। ये लिखा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल के काम को खत्म कर दिया। वीवीजी राम जी मनरेगा का रिमैप नहीं, ये अधिकार आधारित, मांग आधारित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देता है, जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। ये डिजाइन से ही राज्य विरोधी, गांव विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोल भाव करने की ताकत दी। असली विकल्पों के साथ शोषण और मजबूरी से पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ है। ये वही ताकत है जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर वीवीजी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करता है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। हमने देखा है कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका खत्म हो गई तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा मदद की। साल दर साल महिलाओं ने आधे से ज्यादा व्यक्ति दिनों का योगदान दिया और जब आप किसी रोजगार कार्यक्रम में राशनिंग करते हैं तो महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन, मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बिना किसी ठीक से जांच पड़ताल के संसद में जबरदस्ती पास कर दिया गया। बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंधन को बदलता है, करोड़ों मजदूरों को जो है प्रभावित करता है, उसे कभी भी गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श, सार्वजनिक सुनवाई के बिना जबरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के लक्ष्य साफ है, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत खासकर दलित, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कमजोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रम में से एक है। हम इस सरकार के ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा रेखा को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्य के साथ खड़े होंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। तो ऐसे में आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जो है, ये विपक्ष जो है इस मामले को लेकर बौखलाया नजर आ रहा है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो हैं वो आपको बता दें कि इस बिल के पास होने को लेकर बधाई दे रहे हैं। चाहे आपको बता दें कि इस मामले पर कंगना रनौत हो, इस मामले पर चिराग पासवान हो या फिर जो है इस मामले पर रवि किशन हो, सभी ने जो है इस पर बधाई दी है। वो कह रहे हैं कि गरीबों का जो है कल्याण होगा, लेकिन विपक्ष जो है इसे लेकर काफी बिफरा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा, महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। जिस तरीके से देश के गांव को मजबूती देने की सोच के साथ जी राम जी की योजना को लाया गया, जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कीजिए, विरोध का अधिकार है आपको,
अगर परेशानी है, अपनी परेशानी को आप व्यक्त कीजिए, यह अधिकार है आपको। पर मर्यादाओं को ध्वस्त कर कर आप अपनी सोच को बढ़ाना चाहें, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस तरीके से चेयर को आज अपमानित किया गया, जिस तरीके से कागज फाड़े गए, उसको हवा में उड़ाया गया, प्लेन बनाए गए कागज के, वो चेयर की तरफ फेंके गए, और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद चेयर के सामने खड़े हो गए। इस तरीके से मर्यादाओं को तार तार करके आप अगर अपनी बातों को रखेंगे तो ये कतई परंपरा के अनुसार नहीं है और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको विधेयक को लेकर कोई चिंता है, आप अपनी बातों को रखिए। और कल 8 घंटे की चर्चा हुई है भैया, 99 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, पूरा मौका आपको दिया गया अपनी बात को रखने का, पर उसके बाद इस तरीके का आचरण ये गलत है, ये मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया, ये गलत है। कांग्रेस का कहना है कि नाम क्यों बदलना है महात्मा गांधी? तो ये नाम बदलने की बात नहीं है, ये एक नई योजना है, योजनाओं का विस्तार है। क्या नरेगा को मनरेगा नहीं किया गया था? समय समय पर जब आप योजनाओं का विस्तार करते हैं, योजनाओं को आप आगे लेकर जाने का काम करते हैं, तो वो नई सोच के साथ आता है, नए नाम के साथ आता है। ऐसे में कौन अस्वीकार कर सकता है भैया महात्मा गांधी जी की सोच विचारों को? पर क्या ये महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप था? जिस तरीके का आचरण आज विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, क्या आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंची होगी? जिस तरीके का आचरण इस विधेयक को पारित करते वक्त विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया। वो करोड़ों बजट जिसकी तो हम इसकी एक नई अवेयरनेस आए, और जो जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? लेकिन मैम, इसको लेकर लगातार कहा गया कि फादर ऑफ द नेशन का अपमान हो रहा है और नाम नहीं, बदलने मैंने की इस पे- जरूरत ही क्या है आगे? क्यों नहीं? जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम जो है, एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है, एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो, चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है, तो ये राम युग है। तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे, तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखेंगे। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने, हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।